नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया। अब दूसरे अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और इसके अध्ययन में हम बड़े आनंद के साथ सानंद पांचवा श्लोक था। ये होना है ना, छठा होना है आज। पांचवें श्लोक में प्रश्न किया, हाँ, तो छठे चौथे श्लोक में चलो प्रणाम प्रणाम। सुंदर आपने प्रश्न किया, ऐसा बताया गया। और अब पांचवा जो है अभी हम मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। ये जो भागवत है इसमें किसकी प्रसन्नता की बात कही गई है जी? किसे प्रसन्न करने की बात की जा रही है? मन प्रसन्न हो जाए, किसी का मन बहल जाए, किसी को संतोष हो जाए, किसी को सुख मिल जाए, ये सब ऊंची ऊंची बातें नहीं की गई हैं। यहाँ किया गया है आत्मा सुप्रसीदति। आत्मा आत्मा सुप्रसीदति। आत्मा की प्रसन्नता की बात है।
मुनयः, सूत गोस्वामी जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं, हे मुनियों, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा, अहम लोकमंगलम साधु पृष्टः, मैं मतलब मुझसे प्रश्न किया गया है। किस लिए प्रश्न किया गया है? लोक मंगल के लिए, संसार के कल्याण के लिए। लोक मंगलम, हमारे प्रश्न किस लिए होते हैं? हम अपनी दिनचर्या में देखें, हमारे प्रश्न किस लिए होते हैं? हमारे प्रश्न होते हैं हमारे अपने लिए या कुछ अपनों के लिए, जो हमारे सो कॉल्ड कुछ अपने हैं, उनके लिए हमारे प्रश्न होते हैं। लेकिन ऋषियों के प्रश्न किस लिए हैं? लोक मंगलम, लोक के मंगल के लिए। ये अंतर है। तो इसलिए सूत गोस्वामी प्रसन्न हैं। भक्त कभी भी स्वार्थी नहीं होता, भक्त परमार्थी होता है। सबका कल्याण चाहता है। ऋषि, साधु, एक सज्जन जो जितना ज्यादा कल्याण चाहता है उतना बड़ा होता है, उतना महान होता है, जितना महान उसका मन होता है। जिसके मन में सबसे बड़े भगवान आ गए, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो उतना बड़ा सोच सकता है। जो जितना भगवान से दूर होगा उसका मन उतना छोटा होगा, कंजूस होगा, संकुचित होगा, छोटी दृष्टि वाला होगा। इससे पता चलता है। और हम अपने आप को देखें, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम केवल शरीर का ध्यान, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान या अपनों का ध्यान, बस। चेतना में समग्र का कल्याण हो ऐसा कौन सोचता है? जिसकी चेतना में समग्र होगा। देखो, मेरे मन में जो है वही तो मैं सोचूंगा। जो मेरे मन में है उसी के बारे में सोचूंगा, उसी दायरे में सोचूंगा या सोचूंगी। इन ऋषियों के, साधुओं के मन में कृष्ण बसे हुए हैं। कृष्ण संप्रश्नो, इसलिए ये कृष्ण के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। और कृष्ण क्या हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अथवा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, आया है। सबका सोर्स मैं हूं, स्रोत मैं हूं। तो जो श्री कृष्ण का भजन कर रहा है वो कैसे स्वार्थी या संकुचित दृष्टि वाला हो सकता है? अगर वो भजन कर रहा है तो समग्र का कल्याण वो करेगा। वो ऐसा प्रश्न जाने अनजाने में करेगा जो सबके कल्याण के लिए ही होगा, क्योंकि कृष्ण संबंधी उसकी चर्चा होगी। और कृष्ण कौन है? जो सबकी आत्मा है। कृष्ण कौन है? जो सबकी आत्मा है। कौन सी आत्मा? आत्मा की भी आत्मा, परम आत्मा। तो हमारी मन की संतुष्टि, बुद्धि की संतुष्टि, शरीर की संतुष्टि, और ये इसके अंदर आत्मा की संतुष्टि और उसके अंदर परम आत्मा की संतुष्टि में ही सबकी संतुष्टि निहित है। भाई, अंदर से सेटिस्फैक्शन है। पहले आयुर्वेद का सिद्धांत है, पहले आधि होती है, यानी मन में रोग होता है, फिर व्याधि होती है, फिर शरीर में प्रकट होता है। तो यदि मन प्रसन्न होगा वो व्यक्ति बीमार भी कम पड़ेगा, उसे समस्याएं भी कम आएंगी, टेंशन फ्री रहेगा। मन में प्रसन्न है ना, अंदर से स्ट्रांग है, विल पावर है, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, प्रतिरोधक क्षमता, तो रोग नहीं आएंगे। अंदर की बात जितनी स्ट्रांग है उतनी बाहर की स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसी प्रकार से थोड़ा और उतर जाइए, आत्मा और परमात्मा तक जो पहुंच चुका है, श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, ये पीछे आपको बताया ही जा चुका है।
श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, तो येन आत्मा सुप्रसिद्धति, कृष्ण के संबंध में प्रश्न करने से ही हमारी आत्मा संतुष्ट होगी और वही से सबकी आत्मा संतुष्ट होगी, क्योंकि सबकी आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण है। तो ये कुछ ऐसा प्रश्न है। मुनयः साधु पृष्टोहम, मुनयः अहम भवद्भिः, आपके द्वारा मुझसे लोकमंगलम, लोक के कल्याण मंगल के लिए साधु पृष्टः, सुंदर प्रश्न किया गया है। यत, उससे होगा क्या इस प्रश्न से? बोले यत कृष्ण संप्रश्न कृतः, कृष्ण के संबंध में प्रश्न करने से, कौन कृष्ण? सबकी आत्मा भगवान। येन आत्मा स्वप्रसीदति, सुप्रसीदति, उसका अंतःकरण स्वप्रसीदति, सुंदर प्रसन्न हो जाएगा, आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। एक्चुअली कृष्ण और आत्मा में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप कहोगे मायावाद, नहीं नहीं भैया, अरे फिर वही बात, मायावाद को मत रखा करो दिमाग में, निकाल दो। एक ही है का मतलब माँ के गर्भ में बालक और माँ एक ही हैं, अलग नहीं हैं। लेकिन क्या बालक माँ है या माँ बालक है? नहीं। लेकिन क्या अलग हैं? नहीं। एक हैं? नहीं। अचिंत्य भेदा भेद। तो माँ जो खाती है वो बालक को मिलता है, मतलब भेद है। लेकिन आप अलग नहीं कह सकते, क्योंकि बालक माँ पर निर्भर है, माँ बालक के साथ है। अब एक में भी एक को होगा तो फिर दोनों हिलेंगे, दोनों को कष्ट होगा, एक को कष्ट होगा दूसरे को होगा। माँ है तो जननी, वात्सल्यमयी। बात समझ में आई? तो आत्मा सुप्रसीदति, यहाँ पर अंतःकरण भी प्रसन्न होता है। थोड़ा और उतर जाएं, मन बुद्धि अहंकार सब ले लिया हमने, सब प्रसन्न हो जाता है जिसकी आत्मा प्रसन्न है, क्योंकि एनर्जी अंदर से बाहर आती है, ग्लो अंदर से आता है, बाहर की क्रीम पाउडर से नहीं आता है। इस प्रकार से तो और अंदर उतरेंगे, जब कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो स्वाभाविक आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, स्वाभाविक मन बुद्धि चित्त सब आनंदित हो जाएगा, स्वस्वरूप में आ जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ आत्मा वास्तव में श्री कृष्ण है। कृष्ण संबंधी प्रश्न करने से ही और आत्मा यानी जीवात्मा प्रसन्न होती है, उसका मन, उसकी बुद्धि, सारी इंद्रियां बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। तो आत्मा सुप्रसीदति। चलें आगे। ऐसा प्रश्न हमें करना चाहिए, क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित थे, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता 15:15 में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बड़ा सुंदर तरीके से बताया गया। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मैं ही जानने योग्य हूँ। तो जानने की जिज्ञासा, तो उत्कंठा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उत्कंठा ही है। अगर वेद का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन है, उसमें ये उत्कंठा ही है प्राण। अगर ये उत्कंठा नहीं है तो आपने दुनिया भर की चीजें इकट्ठी कर ली, किसी काम की नहीं है। स्वर्ग आदि प्राप्त कर लिया, योग सिद्धियां प्राप्त कर ली, संपत्ति इकट्ठी कर ली, व्यर्थ हो गया आपका अध्ययन। क्योंकि खोज किसकी थी? भगवान कृष्ण की। वही उत्खोज करनी थी, वो खोज नहीं है आपके अंदर, उसमें से कुछ और निकाल रहे हो। निकल जाएगा, क्योंकि कल्प वृक्ष है, आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा। लेकिन आत्मा न प्रसीदति न सुप्रसीदति, वो तो तभी प्रसन्न होगी जब आत्मा को परमात्मा का कनेक्शन मिल जाएगा। तो और कुछ नहीं है, सार यही है कि भगवान की खोज की जाए, उत्कंठा हो हमारे अंदर। वेद शास्त्र का अध्ययन का यही अभिप्राय है। वरना लोग शास्त्रार्थ करते फिर रहे हैं और जा करके
निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं। हाँ, शास्त्र अध्ययन करके भी भूत प्रेत बनना पड़ता है अगर हमने भक्ति को प्राप्त नहीं किया और अहंकार में घूमे रहे तो। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। अभी कौन पढ़ेंगे? फटाफट हैंड रेस कीजिए। जी मीरा जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित थे, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता 15:15 में भगवान कहते ये हैं, नहीं, ये तो हो चुका सेकंड पॉइंट। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्न एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों में प्रश्नों तथा उत्तर में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी तब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक तथा या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। तो हम पीछे देखे, वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों में मात्र मैं जानने योग्य हूँ, मेरी ही जिज्ञासा करो। लेकिन दुनिया में क्या क्या जिज्ञासाएं करते हैं सब प्रभुपाद जी यहाँ बताए हैं। लेकिन इन जिज्ञासाओं से, इन उत्कंठाओं से जो प्राप्त होता है हमें लक्ष्य, जो हमारी इच्छा पूर्ति होती है, उससे आत्मा संतुष्ट नहीं होती। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। अभी क्या है, हम जो कर रहे हैं ना, हम कोई प्रश्नोत्तर नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तरों को। तभी भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इन प्रश्नोत्तरों को सुनेंगे, तो हमें कुछ संतोष मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते सुनते हमारी भी जिज्ञासा होगी, हाँ यही तो मेरा प्रश्न था, अगर कुछ मेरा प्रश्न होगा इससे मिलता हुआ, तब हम उससे रिलेट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे, और तब हमें भी संतोष मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर ही इतना सुंदर है, प्रश्न ही इतना सुंदर है। तो मेरा जब तक क्लिक नहीं करेगा, अंतःकरण इन प्रश्नों के साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक वो बात आएगी नहीं जो लिखी है। ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो खोज रहे होते हैं, तो जब वो शास्त्र में ये सब पढ़ते हैं, उनके मनोनुकूल जो प्रश्न थे, जब उत्तर मिलते हैं तो कहते हैं यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं खोज रही थी, ये मुझे आज मिल गया, आनंदित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो हमें अपने प्रश्न जगाने हैं, अपनी जिज्ञासा करनी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
तो वो जिज्ञासा जगाने की ये प्रक्रिया है। जिज्ञासा जगाने की ये प्रक्रिया है। इसलिए ये जिज्ञासाएं इनकी सुन करके हमारी जिज्ञासाएं जाग जाएं, यानी इनके प्रश्न और हमारे प्रश्न बन जाएं। क्यों? क्योंकि यही हमारे प्रश्न हैं जो ये ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, यही हमारे प्रश्न हैं। क्योंकि लोक मंगलम, कृष्ण संबंधी प्रश्न, क्योंकि हमारी सबकी एक ही आत्मा है और वो है परम आत्मा श्री कृष्ण। ये सुखदेव जी ने भागवत के दशम स्कंद के 14वें, लगभग 14वें अध्याय में बताया है। तो अगर हम अपनी आत्मा का प्रश्न करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। अपनी आत्मा का प्रश्न करेंगे तो बुद्धि तो लगा के बोला करो ना, काम भी करो। तो बात इतनी सुंदर है। ये हमारा प्रश्न है, मेरी आत्मा का प्रश्न है, मेरा प्रश्न है। अभी भले ही मैं न जान पाऊं कि मैं कौन हूं, अभी भले ही मैं न जान पाऊं कि मैं हूं कौन, लेकिन जिस दिन जानूंगी उस दिन समझ में आएगा कि वास्तव में ये तो मेरा ही प्रश्न था, ये किसी और का प्रश्न नहीं, ये तो मेरा ही प्रश्न है। बस उसी दिन मेरी संतुष्टि प्रारंभ हो जाएगी। ये बात है। तो आइए, परम संतुष्टि जिसको लेनी हो वो यहाँ ले। बाकी हर एक चीज को जानने के बाद, जिज्ञासा की शांति के बाद परम संतुष्टि नहीं मिल सकती। लेकिन क्योंकि कृष्ण हमारी आत्मा है, यानी हमारा ही स्वरूप है, पूर्ण रूप से कृष्ण का से जुड़ा हुआ, से अलग नहीं है, वही हमारी आत्मा है। इसलिए इनकी जानकारी होते ही हमें संतोष हो जाएगा। उससे पहले संतोष हो ही नहीं सकता। और ये सारा ग्रंथ कृष्ण विषयक जिज्ञासाओं को ही करता है, यानी आत्मा की बात करता है, मेरी बात करता है, मेरी वास्तविक बात करता है। इसलिए ये मेरे लिए जरूरी है, इसे हम पढ़ें, सुने। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? जिसको नहीं है वो लिखें प्रश्न कमेंट बॉक्स में। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो ये प्रश्न जो है ना, आत्म संबंधी, कृष्ण संबंधी, यही हमारा धर्म है। क्या है? यही हमारा वास्तविक धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो। अब धर्म यानी कर्तव्य, यानी ड्यूटीज। तथा विभूमन महिमा गुणस्य ते विबोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अभिक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। क्या सुंदर श्लोक है, वाह! इस जहां होना चाहिए वहां पे दिखाना चाहिए इसको। तो परम धर्म क्या है? यही परम धर्म है। यही परम धर्म है कि हम अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा करें, आत्मा परमात्मा के विषय में जिज्ञासा करें। हमारा स्वार्थ है असली क्या? जो परमार्थ है वही हमारा स्वार्थ है, जो स्वार्थ हमारा असली है वही परमार्थ है। और एक संसारी व्यक्ति जिसकी चेतना शारीरिक स्तर पर है, भौतिक क्षेत्र में जो सोचता है, उसकी वहीं तक है। इसलिए लौकिक धर्म परम धर्म कभी नहीं बन सकता। जो एक सीमित दायरे में है वो परम कैसे बन सकता है? इसलिए मेरे देश का राष्ट्र धर्म दूसरे देश के लिए
परम धर्म नहीं बन सकता, मेरे लिए भले ही हो जाए, उसका राष्ट्र धर्म उसके लिए है, तो भेद हो गया। लेकिन यहां तो सबको लेकर के चला जा रहा है हमारी भारतीय सभ्यता। वसुधैव कुटुंबकम, ये धारणा कहीं नहीं है, ये हमारी सनातनी धारणा है। सबको अपने में समाहित करके सबके कल्याण के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, सबको हृदय से लगाने की बात तो केवल यही है। इतना बड़ा हृदय प्रेम से भरा परिपूरित तो यही है, इन्हीं शास्त्रों की देन है, यदि कहीं भी है तो इन्हीं संतों की देन है, इसी दर्शन की देन है। इसलिए परम धर्म तो वही है, सवई पुंसाम परो धर्मो, जिससे उन भगवान में भक्ति हो। यतो भक्तिरधोक्षजे पुंसाम वही सह परह धर्मः, मनुष्यों का निश्चय ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चय ही वो परम धर्म है, दिव्य धर्म है, वृत्ति है। यतः अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति ही, जिससे अधोक्षज यानी अक्ष इंद्रियां जिनसे नीचे रह जाती हैं, हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जो मायिक हमारी वृत्तियां हैं, जो जहाँ तक जा करके लौट आती हैं, उससे परे जो है उस भगवान अधोक्षज के प्रति जो अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी बिना किसी कारण के और अप्रतिहता अखंडित भक्ति जो होती है, खंड ना हो जिसके, जो टूटे ना। टूटती क्यों है भक्ति? हेतु की होती है, हेतु होता है उसमें कुछ, किसी कारण से कोई काम कर रहा है तो उस कारण के खत्म होते ही कार्य खत्म हो जाएगा। कॉज के साथ इफेक्ट आता है, कॉज ही नहीं है तो इफेक्ट कहां से आएगा? तो इसलिए कॉज और इफेक्ट को हटा करके निर्बाध अप्रतिहता, प्रतिहत ना हो, रुके ना, निरंतर चलती रहे, ऐसी भक्ति तो वही भक्ति परम धर्म है। तो अप्रतिहता भक्ति ही यया, उसी से आत्मा सुप्रसिद्धति प्रसन्न होती है, जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति अंतःकरण कह लीजिए। और यहाँ अंतःकरण ब्रैकेट में लिखा है ताकि हमको जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर की बात समझ में आ जाए। जिसे मन प्रसन्न करना है, हाँ जी मन प्रसन्न हो जाएगा। हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि का संतोष है, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ऐसे जिसका जितना गहराई पहुँचती है, बोले मेरे को आत्म संतुष्टि चाहिए, बोले हो जाएगी, अंतःकरण को मानते हैं आत्मा। और उससे आगे जाके आत्मा जो वास्तव में है उसकी संतुष्टि, बोले परमात्मा भगवान की संतुष्टि, सब संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान का संतोष क्या है? ये जीव जो उनका है उनसे जुड़ जाए, बस। तो जब कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो उससे भगवान से जुड़ जाता है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, पूरी तरह सीने से लगा सके वो तो केवल भक्ति है भगवान के। बाकी में कुछ गैप रह जाता है, कुछ दूरी रह जाती है। कर्म ज्ञान योग आदि की जो परिणति है, जो उसका परिणाम है, जो उसका लाभ है, जो उसका फल है, वो पूरी तरह भगवान से जोड़ नहीं पाता, कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना हम कर करके कोई उपाय मुझे प्राप्त करने में सक्षम नहीं। यथा भक्तिर ममोर्जिता, सब प्राप्त कराते हैं लेकिन यथा भक्ति तथा ना, जैसे भक्ति मुझे प्राप्त कराती वैसे कोई और प्राप्त नहीं कराता। इसलिए ये तो भक्तिरधोक्षजे, तो इसमें पुंसाम वै सह परः धर्मः यतः अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति ही स्यात्, या हो, ठीक है, संपूर्ण मानवता के लिए। अब यहाँ पर काला गोरा, अंग्रेज, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, मुगल, मुस्लिम, जो भी है, मतलब कोई किसी के लिए है ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए, पुंसाम मनुष्यों के लिए। परम धर्म परम वृत्ति वही है, क्योंकि सबकी एक ही आत्मा है।
जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। वो धर्म करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। तो जब हम प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण, प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है वह वैधि भक्ति कहलाती है। और जब वह परिपक्व हो जाती है, प्रेम प्रदाता हो जाती है, तो उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, इसी से आत्मा संतुष्ट होती है। कब? जो भक्ति अकारण होती है, अखंड होती है। अकारण होने के कारण ही अखंड हो पाती है, अथवा अकारण हो तो अखंडित होने में कोई बाधा नहीं होती। कारण होता है तो खंडित होने की संभावना है। तो आत्मा इससे ही पूर्ण संतुष्ट होती है। अभी इस कथन को पढ़ेंगे सुषमा गुप्ता जी। हरे कृष्ण। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। जी, शाश्वत संतोष प्राप्त होगा, ये बात हमें समझनी है। तो एक भोग, एक त्याग, दो वृत्ति हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। उत्तर है इंद्रिय भोग के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। दो प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं? एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? इंद्रियों का भोग। इंद्रियां कितनी हैं? ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सबका जो विषय है उसे जब हम भोगते हैं उसे भोग कहते हैं। और दूसरा है इन इंद्रियों के भोगों को न भोग कर भगवान की इंद्रियों के भोगों को भोगना, मतलब भगवान को अर्पित करना, वही भोग है। भगवान की प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना। ये इंद्रियां उन्हीं की सेवा के लिए बनी हैं। तो इंद्रियों का असली भोग क्या है? जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाती हैं तब इनको भोग प्राप्त होता है, इनको संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि बनाई ही उसी लिए गई हैं।
बाकी अपन लोग फिट कर रहे हैं कहीं, पर्सनली स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, उससे होता नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम गलत है, अविधि है, विधि नहीं है, इसलिए संतोष होता ही नहीं है उसमें। कर लीजिए। तो निवृत्ति मार्ग मतलब हम अपनी इंद्रियों को पर्सनल संतुष्ट नहीं करेंगे, श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए जिएंगे। जैसा कि आपको भेजा व्हाट्सएप पर हमने भेजा ही था कि गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए नित्य प्रति जाते हैं, लेकिन आज तो महाप्रभु जो छोटा सा द्वार था उस द्वार में कुछ अड़ करके लेटे हुए थे। भाव की अवस्था में महाप्रभु लुढ़क जाते थे। ऐसे ही कहीं भी किसी भी शरीर की कैसी व्यवस्था हो सकती थी। अब गोविंद आए और उन्होंने महाप्रभु के शरीर को लांघ करके, जबकि लांघना बिल्कुल ठीक नहीं है, अपराध जैसा ही है। भगवान का और फिर वैष्णव माने, संत माने, तो भी किसी को लांघना नहीं चाहिए ऐसे। जो भीमसेन जा रहे थे तो हनुमान जी पड़े हुए थे वृद्ध वानर बन के, बोले भीमसेन को अभिमान सा था कुछ, तो जा रहे थे, अरे वानर पूंछ हटाओ अपनी, इतनी लंबी पूंछ लगा रखी है। बोले बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तुम ही हटा दो। बोले लांघ नहीं सकता तो हटा दो। तो बड़ी मुश्किल से है, प्रयास करते हैं लेकिन हिलती नहीं है पूंछ। तब समझते हैं कि कौन है ये, अभिमान चूर्ण हो जाता है उनका। कहने का अभिप्राय लांघना नहीं चाहिए, लेकिन गोविंद जी लांघ करके चले जाते हैं और महाप्रभु की चरण सेवा आदि सेवा करते हैं। जो भी सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद आराम से बैठ जाते हैं। भूख लग रही है, प्रसाद पाना है, लेकिन अब क्या करें, अब महाप्रभु को लांघ के कैसे जाए। महाप्रभु ने कहा क्या हुआ, नेत्र खोल कर देखा तो अभी तक तुमने प्रसाद नहीं पाया। बोले महाप्रभु कैसे पाऊं, आप मार्ग में थे तो मैं लांघ नहीं सकता था, तो प्रतीक्षा कर रहा था जब आप जागे, भाव अवस्था से बाहर आए। अरे तो आए कैसे थे अंदर, मैं तो ऐसे ही पड़ा था। बोले वो तो मिलान करके आ गया था, फिर अब क्यों नहीं जा रहे हो। बोले आया तो आपकी सेवा के लिए था ना, स्वार्थ नहीं था मेरा उसमें। अभी तो मैं अपने स्वार्थ के लिए जाऊंगा ना, इसलिए कैसे जा सकता हूँ। तो ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति एक लाइन में। इंद्रिय भोग के लिए बाहर नहीं गए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, निवृत्ति के लिए अंदर आ गए। काम तो किया उन्होंने, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं किया, महाप्रभु के सुख के लिए किया। ऐसे ही हम जो कुछ करें स्वसुख वासना से प्रेरित होकर के ना करें, हम कृष्ण सुख वासना से प्रेरित होकर के करें। वासना को बंगला में इच्छा या कामना कहते हैं, कामना या इच्छा को बंगला में वासना कहते हैं। तो कोई गंदा शब्द नहीं है। तो वो यहाँ हमारी एक एक हर जगह पर, अब कहाँ गए थे हम, अबोबलम आदि की साइड में, तो रंडी रंडी, तो रंडी रंडी का मतलब होता है आइए आइए, रंडी रंडी गुरुचंडी मतलब आइए आइए बैठिए। अब यहाँ पर जो लोग जाएं वो इसका दुरुपयोग करें तो मामला गड़बड़ है। तो इस प्रकार से वासना का अर्थ ये शुद्ध रूप में देखें तो जो कामना होती है, बट उसकी दुर्वासना कह देंगे, जो होती है ना दुर्वासना, सद्वासना, असद्वासना। वासना वासना अपने आप में इच्छा है, कामना है। तो हमें कृष्ण प्रीत्यर्थ कामना करनी है, कृष्ण के लिए सुखों का, भोग का त्याग करना है। जो भगवान की सेवा में बाधक हैं उनको त्याग देना है, हमें कितना सुख मिले। तो भोग का मार्ग निकृष्ट और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जन श्रेष्ठ मार्ग को पकड़ते हैं, निकृष्ट जन निकृष्ट मार्ग को पकड़ते हैं। संसार में लोग हम सब निकृष्ट हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद के सहयोग से, इस आंदोलन के आने के कारण जो है हम कुछ कुछ सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। बट अब कितने सफल हैं हम अपने आप को जानते हैं। इसमें क्या होगा, कष्ट मिलेगा अगर हम स्वसुख से रहेंगे। ये सब दोष दिखाई दे रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख के दिए। सुख नहीं है, सुख नहीं मिला है किसी को अभी तक। इस इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास है। बस बेटा, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बेटा बस हो गया, बस बेटा हो गया, होता कभी नहीं है।
नेक्स्ट तैयार है। वो कष्ट निवृत्त हुआ, उसको सुख मान लेते हैं। सुख तो मिला ही नहीं, आनंद मिला किसे? तो ये हमें देखना है। शाश्वत संतोष कब मिलेगा? जब वो कामना को छोड़ करके भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करेंगे। इसको हमें बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार, हजार बार, लाख बार, करोड़ बार सुनना पड़ेगा। लेकिन सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। बोले यही सुनते रहे? बोले हाँ, क्योंकि एक बार अंदर उतर गया तो बस काम बन गया। यही, ये उतरता नहीं है, अंदर जाता नहीं है, ये समस्या है। एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते अंतःकरण से। हम कहते हैं हाँ ठीक है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन करना भैया, जान मर जाएगी। तो अब आगे पढ़ेंगे। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वो जो किसी के अस्तित्व को संभालने रखता है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण संबंध समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी है और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षण व्यक्तिमत्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। उनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वदा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का एक सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को उसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकता है और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितनी सुंदर बात है। धर्म सवै पुंसाम परो धर्म। तो हमारे अस्तित्व को जो संभाले रखता है, अभी क्या है, शरीर को जो संभालता है वो शारीरिक धर्म है, प्राकृत धर्म है। जो राष्ट्र को, हमारे कर्तव्य, हमारे माता पिता संबंधों को संभाल के रखता है, वो उन सब का लौकिक धर्म है। लेकिन ये सब आत्मा को नहीं संभालते। आत्मा का अस्तित्व संभालने वाला आत्मधर्म कहलाता है। और आत्मा के अस्तित्व से ही सारे धर्म हैं। किसी के हृदय से आत्म तत्व निकल जाए, उस शरीर को जो पहले माँ कहती थी मेरी बिटिया है या बेटा है, जो बाप कहता था, इसी प्रकार जो भाई या बहन कहते थे, या फिर देशवासी कहते थे ये हमारा नेशनल, हमारे देश का वासी है, जिसके लिए बहुत सारे झंझट होते थे कि फंस गए बेचारे, निकाल के लाओ इनको। लेकिन आज वही शरीर पड़ा हुआ है। वो सब कहाँ है? धर्म खत्म, अंतिम सलामी दे दी जाएगी, काम खत्म हो गया। क्यों? आत्मा ही नहीं है तो क्या करें? तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा हुआ? आत्मधर्म। उसी पर सारे धर्म डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इसलिए आत्मधर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बस हमें अपना एडजस्टमेंट करना है भगवान के साथ। वही मध्यवर्ती धुरी है सारे जीवों की मध्यवर्ती धुरी है। तो कोई भी है, सबका एक ही सेंटर है और वो है कृष्ण। केंद्र कृष्ण है, सबके लिए परम आकर्षक हैं। जैसे ही शाश्वत जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, यानी प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जो कल्मश उसके ऊपर आ गया है, जिसके कारण आकर्षण नहीं अनुभव करता भगवान के प्रति कोई जीव, जैसे ही उसका शुद्धिकरण होता है, वो नेचुरल भगवान की तरफ आकृष्ट होता है, स्वाभाविक। सबका भगवान से सेवक सेव्य का संबंध है। सब भगवान के अंश हैं, इसमें संशय नहीं है।
लेकिन ये संबंध हमारे भौतिक अनुभव से बिल्कुल अलग है। भौतिक अनुभवों से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। जैसे अनुभव हमारे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक संसार में एक सेवक होता है, दास होता है, क्या ऐसा दास भगवान के यहाँ होता है? नहीं, भगवान दास के भी दास बन जाते हैं। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। क्या किसी मालिक ने अपने नौकर के लिए ऐसे गाया? क्या करके दिखाया इस दुनिया में? बताओ। आज से अपनी काम वाली से कहना, अपने सेवक से कहना, अपने पियोन से कहना, तुम तो मेरे जीवन के सबसे ऊंचे धन हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे जीवन में, जय हो जय हो, और सेवा करना उसकी जा करके। क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, चलेगी नहीं दुनिया। लेकिन भगवान तो दासों के दास बन जाते हैं, भगवान सेवकों के भी सेवक बन जाते हैं। अर्जुन के रथ को हाँकते हैं, सुदामा के चरणों को धोते हैं। बताइए, जो करते हैं भक्तों के सुख के लिए करते हैं। सेवा भी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं इनको सुख मिले, उनको सुख देते हैं, अपना आनंद देते हैं, वितरण करते हैं। तो ऐसा संबंध कहाँ मिलेगा? इसलिए ये जो संबंध है ना, ये दिव्य है महाराज। दिव्य मतलब प्राकृत धरातल पर इसका अनुभव हम नहीं करते, और हमारे भौतिक अनुभव में जो हमको मिलता है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है, बहुत घनिष्ठ है, अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ नहीं है। अनुभव कैसे होगा? जैसे जैसे भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ेंगे, यानी जो हमको सेवा दी गई है, हम कथा सुनते हैं, समझते हैं, वैष्णव जन हमको जो देते हैं निर्देश, उसको जब हम पालन करते हैं तो उसके पालन करते करते हमें इसका अनुभव होता है। जो सेवा होती है ना, सेवा जो करता है उसको रियलाइजेशन होगा, उसको वो अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि वो इन पॉइंट्स को मनी में कन्वर्ट कर देता है। मिलते हैं ना आपको, पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स का आप कन्वर्ट कर लेते हो बैंक की मनी में, है ना। तो हमको पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को कन्वर्ट करनी है। जो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, या कुछ समझते हैं, कहीं कुछ करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, निर्देश का पालन करते हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं श्रवण कीर्तन आदि के, वो उसको अनुभव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सेवा श्रवण कीर्तन आदि को अनुभव में बदल देती है। जो हमने सुना है, समझा है, उसे अनुभव में उतार देती है, फील करा देती है। ये विशेषता है सेवा। जैसे जैसे सेवा को थोड़ा अलग कुछ दिखा दीजिए, जैसे जैसे भक्तिमय सेवा को, भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, या इसको पूरी लाइन को भी दिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हमें अनुभव नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिसको जितना अनुभव होगा वो उतनी उसकी गति होगी। तो संसार में ये जो है संभव नहीं है कि हम उस अनुभव को ले सकें। इसलिए यहाँ अगर किसी की नौकरानी सुन रही हैं या किसी की मालकिन सुन रही हैं, तो इसका अनुकरण ना करें, क्योंकि थोड़ा हंसी वाली बात हो जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ऐसा चाहते हो तो भगवान के पास चलो, देखो कितना लाड़ लड़ाते हैं भगवान, सबका ध्यान रखते हैं। यहाँ वृंदावन में किशोरी जी की दासियाँ, दासियों की दासियाँ, भगवान आते हैं गेट पर, कहते हैं हाथ जोड़कर, प्लीज़ हमें एंट्री करा दो। नहीं जाने देंगी, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। नहीं, दे दो ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ,
तो भगवान इतने दीन हो जाते हैं, इतना देखो कितने सरल हो जाते हैं भगवान, अभिमान है ही नहीं उनके अंदर। और जबकि वो उनकी एक भ्रुकुटी विलास हिले और अनंत ब्रह्मांड तुरंत समाप्त हो जाए। तो ये है भगवान का अनुकूल है, अनुकूल है। घनिष्ठता भी बहुत है, इतना क्लोज, बहुत क्लोज रहते हैं, भगवान से क्लोज कोई है ही नहीं। तो ये अनुभव कैसे होगा, इतनी क्लोजनेस, इतना अनुकूल भाव, मतलब कोई फियर ही नहीं है, फियरलेस, भय रहित, अभय चरणारविंद कैसे होगा भाई? सेवा करो, जो वैष्णव कहते हैं वो करो, जो गुरुजन कहते हैं वो करो, उसे करोगे तो वो अनुभव हो जाएगा। बस वो गुरु जी होने चाहिए प्रॉपर, नहीं तो महाराज दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो भी देख लेना, सोच समझ के काम करना चाहिए। तो इसका अनुभव होगा। तो अब हम कहें कि भैया ये तो अनुभव होगा, अगर भाई बद्ध अवस्था में भी करना चाहिए प्रेमा भक्ति का अभ्यास, तो फिर हम क्रमशः धीरे धीरे उठेंगे और पूर्ण तुष्टि का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। एक श्लोक और। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। भगवती वासुदेवे प्रयोजित भक्ति योग। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन किसके प्रति करते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो मामला गड़बड़ है। इसलिए पहले कह दिया अहेतुकम, और यहां भी कह रहे हैं अहेतुकम। कॉज नहीं होना चाहिए, कोई संसारी कॉज नहीं होना चाहिए, संसारी कारण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पिछले कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध बना है वो मिलेगा, इसमें काहे की टेंशन है? होने दो, जो हो रहा है होगा ही होगा, जो होना है सो होके रहेगा, जो नहीं होना वो नहीं हो सकता। अपन को उधर से ध्यान हटा करके जो नित्य कर्तव्य उन्हें कर लीजिए, लेकिन अब भक्ति में जब लगे, नाम जप करें, कथा श्रवण करें, कोई सेवा करें, परिक्रमा आदि करें, भक्ति के अंग हैं बहुत सारे। तो भक्ति योग का पालन करें निष्काम भाव से। तो फिर आशु, अगर नहीं भी है निष्काम भाव तो भक्ति करें, भक्तों की बात मान करके प्रयास करें कि भाई हमें ये भोगना तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हमारी स्थिति बड़ी खराब है, हे प्रभु कृपा करो, इस कामना से मुक्त कर दो, इन भोगों से, इच्छाओं से मुक्त कर दो, कृपा कर दो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रही। तो अगर ऐसी इच्छा रख करके, यानी भगवान की संतुष्टि की इच्छा रख करके और ज्ञान की प्राप्ति समझना चाहते हैं, भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं, भी हम जा नहीं पा रहे, तो ऐसे भी कोई भक्ति योग मतलब भक्ति का अभ्यास करे, वैधि भक्ति करे, मतलब विधि विधान का पालन करे, भले उसको समझ में नहीं आता है, नहीं उससे हो रहा है, जितना हो रहा है उतना कर रहा है पूरा प्रयास करके, तो फिर वो भक्ति योग क्या करेगा? आशु, बहुत जल्दी, वेरी सून, वैराग्यं च ज्ञानं च जनयति, कैसा? अहेतुकम, वो वैराग्य को, विरक्ति को जन्मा देगा। आपको भोगों से वैराग्य नहीं हो रहा तो वैराग्य हो जाएगा। च अहेतुकम ज्ञानम अपि, उस वैराग्य का कोई कारण नहीं होगा कि भाई देखो हमारा मन हट गया क्योंकि तुम बहुत खराब थे, तुमने बदमाशी करी इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसे ये तो कॉज हो गया ना, हेतु हो गया ना किसी से अलग होने का। ऐसे लोग करते हैं, हमारा मन भर गया संसार में, हमने किसी ने धोखा दे दिया, अरे इसने धोखा दिया हमको, बेवफाई कर दी हमारे साथ, मन टूट गया। जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, चलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वो वाला नहीं, क्योंकि वो जब मान जाएगी या मान जाएगा, हाँ आ जाओ नाम, सो सॉरी, तो फिर वापस चला जाएगा, चली जाएगी, होता है ऐसा। ये जो भक्ति करता है इस कामना से कि प्रभु कृपा करो, मुझे कुछ अकल नहीं है, महामूर्ख हूँ, आप दया करके, मैंने वैष्णवों की बात मान करके लग गया हूँ, बस भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, तो बड़ी जल्दी ही उसके अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न होगा जिसका कोई कारण नहीं है।
अहेतुकी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अब कॉज ही नहीं है तो रहेगा परमानेंट। कितना आकर्षण उसे मिल जाए संसार में, उसे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वैराग्यम के साथ ज्ञानंच, जुड़वा भाई पैदा होते हैं तो दोनों भाई एक दूसरे का साथ करते हैं। एक वैराग्य है, एक ज्ञान है। ज्ञान कहता है वैराग्य से, वैराग्य कहता है ज्ञान से। तो दोनों एक दूसरे को बात करते करते निकाल लेते हैं जीव को। वैराग्य हो गया, वो कहता है अरे आ जाना, नहीं अब मन नहीं कर रहा, अरे एक बार आके देख, अरे तो ज्ञान कहता है नहीं, अनंत जन्मों से तुमने यही किया है। ये एक बार कह के फंसाता है, हर बार उसी में लगा देता है, वही काम करवाता है। और जो तुम्हें अभी अनुभव हो रहा है ना, इतना ब्लिस मिल रहा है, हैप्पीनेस, आनंद मिल रहा है, ये सब स्वाहा हो जाएगा, तुरंत वहीं पहुंच जाओगे ढाक के 3 पात। तो ज्ञान उसे समझाता है, वैराग्य कहता ना भैया बचा के रखना, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, एक दूसरे की सहायता करते हैं ऐसे। तो जनयति, तो ऐसी भक्ति योग कोई करता है भगवान के प्रति, अपने उद्देश्य से नहीं करता, उसका उद्देश्य वासुदेवे, वासुदेव में निहित है, भगवान के प्रति, भगवती वासुदेवे। वो भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं हो रही, यद्यपि कामनाएं हैं, दुर्बलताएं हैं, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करता। कहता प्रभु वो काम मैं कर लूंगा, मुझे खाने पीने के लिए कमाना पड़े कमा लूंगा, लेकिन आपको नहीं यूज करूंगा मैं अपने जीवन यापन के लिए। वो तो मेरा चलेगा, जो मुझे मेहनत करनी करके कमा लूंगा, व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन ये भक्ति तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ। थोड़ा ही कर पा रहा हूँ लेकिन करूँगा, तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करो। तो भगवान ऐसी भक्ति जब होती है, भगवान को ऑफरिंग करते हैं। जब आप अपनी कन्या को, अपनी बिटिया को, वर को सौंपते हो तभी तो बालक होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बालक? अब कन्या हमारे घर रहेगी, बच्चा भी होना चाहिए, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो भक्ति को भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। भगवान का जब आश्रय करेगी तो उससे ज्ञान और वैराग्य रूपी जुड़वा संतानें पैदा होती हैं। सबके घर में भगवान की सुंदर सुंदर भक्ति की संतानें पैदा हो जाएंगी, ज्ञान और वैराग्य की। और बस फिर वो कहीं भी रहे, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, मौज में रहोगे तो ऐसा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य से, ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अभी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो क्षुद्रों, वैश्यों तथा अल्पबुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव जिज्ञासुओं के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य। 1 मिनट माता जी, अभी माइक बंद मत कीजिएगा। तो यहाँ पर केवल भौतिक भावनात्मक व्यापार नहीं है जो संसार में चलता है। संसार में फीलिंग्स का बिजनेस चलता है, इमोशंस का यूज़ किया जाता है। चाहे छोटा सा बच्चा भी हो, वो भी हमारे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और खिलौना खरीद लेता है, कोई चीज़ मांगनी होती है मांग लेता है। तो ये जो बिजनेस चलता है भावनात्मक व्यापार संसार में, श्रीमती जी श्रीमान जी को थोड़ा सा ब्लैकमेल करती हैं, देखो जी अगर नहीं करोगे ना तो फिर हाँ हम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारे बिना तो हम जी भी नहीं सकते, तुम तो हमारी जान हो, तो ला के देता है। तो ऐसे सब जगह इमोशनल चलता है। और सारे जो कंपनी वाले हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमारे इमोशंस को यूज़ करके व्यापार करते हैं। वो सोचते हैं जो संसार, ऐसा नहीं है, ये कुछ ये अलग है। भक्ति कुछ अलग है, ये आत्मा का कर्म है।
वास्तविक तथ्य क्या है? सारे दिव्य कर्मों में सर्वोपरि, चाहे कोई यज्ञ, दान, तपस्या, पावनानि मनीषिणाम, सबसे ऊपर है भक्ति। यह है उत्कृष्ट होने के। इसमें यज्ञ भी, भक्ति भी, यज्ञ भी है भक्ति, दान भी है भक्ति, तपस्या भी है भक्ति, ज्ञान भी है भक्ति, योग भी है भक्ति, सब कुछ है। चेतना जिसकी पहुंच गई वो समझ जाएगा। ये सुगम है, नवदीक्षितों के लिए, भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हर एक के लिए भक्ति पर्याप्त है। आगे पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें एक शुद्ध सब जीवों के लिए। तो ये महान विज्ञान है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। सानिध्य मतलब भगवान का संपर्क, उनको फील करना, उनके साथ बोलना, चालना, खाना पीना, मतलब आदान प्रदान करना। ये कोई ऐसे नहीं है कि हो गया बस भावना कर ली हो गया, नहीं नहीं नहीं, विज्ञान है पूरा ये। हाँ, अब पढ़िए। सबके लिए, जिसमें एक क्षुद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा क्षुद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक है। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार होता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलुप्त हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप के जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह तो अल्पज्ञ होता है, नहीं वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है और नहीं उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमें वैराग्य होना है, लेकिन किससे? गलत से, सही से नहीं। गलत क्या है? जो कृष्णेतर है, कृष्ण सुख के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चेतना का प्रश्न है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में जो चीज़ होती है उसी के अनुसार उसका होता है। चाकू चलाता है एक चोर भी, पेट फाड़ देता है, एक सर्जन भी फाड़ता है, तो उतना ही इंच का घाव दोनों करें तब भी एक की चेतना अलग है, दूसरे की चेतना अलग है। इसी प्रकार से तो सकारात्मक रूप से भगवान की सेवा में जुड़ना भौतिक इंद्रिय तृप्ति से सुख की से बाहर निकालती है। भक्ति, ये बहुत अच्छी लाइन है, भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण
उसको आत्म सुख दे करके भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। ये आत्म धर्म है ना, तो जब कोई आत्म धर्म को प्राप्त कर लेगा तो शारीरिक इंद्रिय सुख को स्वतः त्याग देगा, उसे छिटका देगा, अलग कर देगा, भौतिक सुख से, इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है, यही है शुद्ध भक्त का लक्षण। तो हमारी अटक यही है कि हम भौतिक सुख, भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर नहीं निकल पाते। हम उसी गड्ढे में फिसल फिसल के गाड़ी जाती है हमारी, वहीं स्लिप करते हैं, जाके कोशिश करते हैं दलदल से निकलने का और उसी में जाके धंसते हैं। जो नहीं करेंगे वही करते हैं जाकर के, और ये सबके साथ होता है कि नहीं? जिसको जितना अनुभव हो रहा है वो समझेगा। सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर सबका अनुभव है। कोई स्थूल स्तर पर गिरते हैं, शारीरिक रूप से प्रवृत्त हो जाते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से ढीले हो जाते हैं, लेकिन अनुभव सबको है। जो इंद्रिय सुख हैं वो बड़े प्रबल हैं, गीता में भगवान ने बताया है। लेकिन भक्ति ऐसी होती है, उस परिधि में रहने के बाद भी उसे वैराग्य और ज्ञान दे करके, उसको सुंदर सुख दे करके उससे बाहर निकाल लेती है, खींच लेती है। ये पावर भक्ति की है, भक्ति की पावर है। इसलिए भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। भगवान अपना सुख दे करके संसारी सुख छुटा देते हैं उसका। ऐसे कोई छोड़ भी नहीं सकता। कोई ज्ञानी, कोई धीर व्यक्ति होता है, कश्चित धीरा, इंद्रियों को, पीछे हमने क्लास में जो कहा था, अंतर्मुख कर लेता है। सबकी बस की थोड़ी है। कश्चित धीरा, तो क्या करें? बोले जैसी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में बस एक बालक की भांति रोकर पुकारे, प्रभु मेरा बस का नहीं है कि मैं इन इंद्रियों का निग्रह कर सकूं, मैं आपको पुकार सकता हूं, बस मेरी हालत खराब हो गई है, ऐसी की तैसी हो गई है मेरी दुनिया में, तो भाई ऐसी बुरी हालत हो गई। ऐसी तो हो रखा है ना, इसमें गलत तो है नहीं। बुरी हालत कर रखी है इंद्रियों ने, नचा के रखती हैं। सामने कोई चीज आई सीधा मुंह में, अरे मेरा तो व्रत था, तो क्या करूं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, वो तो खा लिया। गुलाम बना के रखा है, ऐसी की तैसी कर दी है हमारी। संकल्प ही पूरा नहीं हो पाता, कोई हमारा टूट जाता है, संकल्प भंग हो जाता है। लेकिन भक्ति जब पुकारता है भगवान को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान दया करके एक तरफ है उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, और दूसरे भगवान कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। फिर भगवान जब हेल्प करते हैं तो फिर आराम से निकल जाता है। वो माया समझ जाता है, उसकी चाल समझ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि अब ये मामला गड़बड़ हो रहा है। तुरंत भगवान से प्रार्थना करता, भगवान बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धियोगम, कैसे बचना है वो बढ़िया से खिलाते हैं जीव को। फिर संसार में रहता है लेकिन बड़े बड़े खतरों में जाकर के भी बाहर निकल आता है। जैसे अघासुर में जाने के, मुख में जाने के बाद ग्वाल बाल कृष्ण की कृपा से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के भरोसे गए थे, उन्हें भरोसा किसी और का नहीं था। तो भैया इस दुनिया में, दुनिया के मगर दुनिया के सर्प में, अघासुर के मुख में हम सब गए हुए हैं, सर्प के मुख में, और इससे निकलने का काम केवल भगवान निकाल सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। बाकी जो दमदार व्यक्ति हैं वो कुछ झटका वटका लगा लें, लेकिन एक समय के बाद वो भी लुढ़क जाते हैं। भक्ति का आश्रय सबको लेना पड़ता है, तो क्यों ना पहले ही ले लो भगवान का आश्रय, भक्ति करो। भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है, भौतिक परिधि से बाहर निकाल देगा। बाकी अगला श्लोक हम अगली बार करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।